नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग है वो कैसे करते हैं और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो पर नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं। तो बात यह है कि स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है स्टॉक मार्केट में। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे स्कैल्पिंग का मतलब, तो उसका मीनिंग निकल के आता है काला बाजारी। जब व्यापार में अनुचित लाभ उठाने के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, उसको काला बाजारी स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है। अगर इस स्कैल्पिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो ये इसको हम कहेंगे कि छोटे छोटे मूव्स को पकड़ना होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको छोटा छोटा मूव को पकड़कर ट्रेड करना होता है और बहुत फास्ट होता है, जो कि हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है कि स्टॉक मार्केट के भाषा में अगर बात की जाए तो वह कम समय में खरीदारी या बिक्री करना स्कैल्पिंग कहलाता है। यहाँ पर खरीदारी होगा, तो कम समय में खरीदारी और बिक्री करना मतलब फटाफट से खरीदना भी और बेचना भी है। कब? मतलब एकदम फटाफट से खरीदना और बेचना होता है, यानी कि जल्दी जल्दी क्रय और विक्रय करना होता है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है या तो स्विंग ट्रेड करना है, तो वह स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। और वीक 1 वीक, 2 वीक या फिर 1 मंथ हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, या फिर 1 साल तक वह क्या करता है, उस स्टॉक को होल्ड करके रखता है। यानी कि कर सकता है, रखता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। तो उसी में से आज हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होता है। तो हमें पता है कि अगर कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए, यानी कि लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। और वैसे ही एक स्विंग ट्रेड है, लेकिन एक स्कैल्पिंग भी है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे मूव्स को ट्रेड किया जाता है। एकदम से खरीदना भी है और बेचना भी है। तो बिल्कुल हम आसान तरीके से सीखेंगे। तो बात इतनी क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग को करना चाहता है तो वह पहले सीखेगा, फिर मार्केट को समझेगा, फिर ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा, और वह तब ट्रेडिंग को एक दिन में बाय और सेल करेगा। तब वह एक दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करेगा, रिस्क को मैनेज करके करेगा। उसका टाइम फ्रेम कितना हो सकता है, तो 15 से 5 मिनट तक हो सकता है टाइम फ्रेम। किसमें? ऑप्शन की ट्रेडिंग में। अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग में देखा जाए तो मेनली जो टाइम है, लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर अच्छे से ट्रेड करते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जो 15 मिनट और 5 मिनट, ये दो ही चीज़ हो सकता है ऑप्शन की ट्रेडिंग में अगर देखा जाए तो। उसके बाद लोगों का अपनी अपनी इच्छा है, वो कितना टाइम फ्रेम में रखते हैं। कोई 2 मिनट 3 मिनट में भी कर लेता है, जो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो अगर मैनुअली देखा जाए ऑप्शन के ट्रेडिंग में, तो वह 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में किया जाता है। ठीक है, इतनी क्लियर है। तो लेकिन कई सारे लोग इसमें भी ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग क्या है? जल्दी जल्दी बाय करना, जल्दी जल्दी सेल करना, और प्रॉफिट हुआ तो निकल जाएंगे या फिर लॉस होगा तो भी निकल जाएंगे। स्कैल्पिंग बहुत ही फास्ट होता है। वह एक दिन में 10 से 15 ट्रेड कर लेते हैं, लगभग अपना मनी को मैनेज करते हुए, रिस्क को देखते हुए, क्योंकि चार्जेस भी तो लगते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग में आपका चार्जेस हो जो है वो फ्री कर दिया जाता है, नहीं, उतना ही लगता है। पर इसीलिए इसमें जो स्कैल्पिंग होता है वो छोटे छोटे मूव्स को पकड़ते हैं, और वो जो आपका टाइमिंग रहेगा इसमें, वो 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम होते हैं। और यहाँ पर आपको 60 सेकेंड, 90 सेकेंड या फिर 120 सेकेंड में सारा गेम ख़त्म भी हो जाता है और स्टार्टिंग भी हो जाता है। तो ये सिर्फ 60 सेकेंड,
90 सेकंड और 120 सेकंड के अंदर ही किया जाता है, वो बहुत फास्ट होता है। अगर मैं सुझाव दूं तो बस ये आप सीख लो स्कैल्पिंग को, पर ये करना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से आप दूर ही रहे, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जो हम आगे सीखने वाले हैं। और ये भी सीखेंगे कि ये करना क्यों नहीं चाहिए। उसके बाद लोगों का तो कीड़ा काटता है कि करना है तो करना, उसके बाद आपकी जैसी मर्जी है। पर मेरा अगर सजेस्ट किया जाए तो इससे आप दूर रहें, और अगर आपको सीखना ही है तो इंट्राडे करें, वो भी स्टॉक्स के अंदर करें, और ऑप्शन ट्रेडिंग से भी दूर रहें। तो इतनी समझ में आया बात। चलिए आगे देखते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति है जो इंट्राडे की ट्रेडिंग करता है, तो वह एक या दो ही ट्रेड को करता है। तो स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है। तो स्कैल्पिंग के जो खेल है, स्कैल्पिंग का इस खेल को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 1 मिनट में सारा गेम चेंज हो जाता है, पलक झपकते ही सारा खेल भी ख़त्म हो जाता है। मतलब 60 सेकंड, 90 सेकंड, 120 सेकंड, बस इतने में ही सारा काम करना होता है। जो कि मैंने अभी समझा है कि ये जो खेल है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें एकदम फास्ट फास्ट होना चाहिए। जब तक आप सोचेंगे तब तक वहाँ पर बाई और सेल करना पड़ता है, इतना फास्ट होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस आपको लगभग 2 साल 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप करें। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस चीज़ से आप दूर रहें, बस सीख लीजिए। सीखना हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को। प्लीज़ यार, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। तो स्कैल्पिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें देखना चाहिए स्कैल्पिंग करने से पहले, ये भी तो जानना है। तो स्कैल्पिंग करने से पहले टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए, तीसरा सेटअप क्या होना चाहिए, और चौथा है ट्रेड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और पांचवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिस्क रिवार्ड आपने क्या रखा है, रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए स्कैल्पिंग को करने के लिए। तो नंबर वन हम टाइम फ्रेम को देखेंगे कि आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ फास्ट किया जाता है। तो टाइम फ्रेम 1 मिनट या फिर 3 मिनट का होता है। कितना होता है? आपको 1 मिनट या 3 मिनट का इसमें टाइम फ्रेम होता है, किसमें? स्कैल्पिंग करने में। लेकिन इंट्राडे में हमने कितने देखा कि 15 मिनट या 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम लगाकर इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन के अंदर। और स्कैल्पिंग के मैंने बताया कि 1 मिनट या फिर 3 मिनट होता है, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट होता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक आप सोचेंगे कि बाई करें या फिर सेल करें, पता चलेगा कि मार्केट आपके सोच से क्या स्क्रीन से ऊपर चला गया या फिर नीचे आ चुका है। तो दूसरा क्या है कि इंस्टॉलमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड को करने के लिए कौन सा इंस्टॉलमेंट को चुने। तो याद रखें, जहां वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो तभी स्कैल्पिंग हो पाएगी। पता चला आप कम वॉलेटिलिटी वाले इंस्टॉलमेंट में अगर आप स्कैल्पिंग करने के लिए जाते हो तो सारा दिन बैठे रहोगे, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो कभी भी स्कैल्पिंग कम वॉलेटिलिटी वाले इंस्टॉलमेंट में नहीं हो सकती है। आपको करने के लिए फास्ट वॉलेटिलिटी इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बात करेंगे कि इसमें इंस्टॉलमेंट में जो है वो वॉलेटिलिटी क्या होता है, जहां मार्केट तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, उस जगह पे आपको स्कैल्पिंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आप अगर कम वॉलेटिलिटी में जाएंगे तो फिर आप दिन भर वहाँ पर बैठे रहेंगे हाथ में हाथ धर के, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कितना देर में ऊपर जाएगा, कब नीचे उतरेगा। मतलब आपका जो सारा समय है वो बर्बाद जाएगा। तो इसीलिए स्कैल्पिंग को करने के लिए ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट को ढूंढना पड़ता है। वो क्या क्या हो सकता है, तो आगे हमने लिख के रखा है कि फॉर एग्जांपल के लिए फास्ट वॉलेटिलिटी क्या हो सकता है, तो वो होता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। यह बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसमें किया जा सकता है। और किस में नहीं किया जा सकता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बहुत मन करता है कि ऑप्शन की ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप USD INR में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा? ऑप्शन की ट्रेडिंग में। वहाँ भले ही प्रॉफिट कम होगा, स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा, पर सीखने को मिलेगा कि मार्केट कैसा
मूव करता है, अगर आपके फेवर में जाता है तो आपको कितनी खुशी होती है, अगर मार्केट वही आपके फेवर में ना जाकर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके इमोशन पर क्या असर होता है। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था पिछली क्लास में। जो लोग यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास नंबर 74 है। तो आप हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट बना होगा स्टॉक मार्केट को, वहाँ से आप जाकर एक एक क्लास बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, आप जाकर देखें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। और एक चीज़ और कि जो भाई बहन को क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक दो बार आप पीछे भी करके देख सकते हैं वीडियो को। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछें, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए। तो सिंपल सा बात यह है कि यूएसडी आईएनआर में जो ट्रेडिंग होता है तो वह वहाँ पर वॉलेटिलिटी एकदम कम होता है, बिल्कुल कम होता है, मतलब 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा लग जाता है मार्केट को ऊपर जाने में, कभी नीचे आने में। तो ये सबसे बेस्ट जगह होता है किस चीज़ को सीखने के लिए, कि ऑप्शन की ट्रेडिंग को सीखने के लिए। इसमें आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलता है। तो अगर स्कैल्पिंग की बात करें तो यूएसडी आईएनआर में कभी भी स्कैल्पिंग नहीं हो सकता है। तो स्कैल्पिंग को करने के लिए किस में जा सकते हैं, तो हम निफ्टी 50 पे जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडेक्स जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लो वॉलेटिलिटी यूएसडी आईएनआर यहाँ बहुत कम वॉलेटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग को नहीं किया जा सकता है। अगर आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट का मूव देखने को नहीं मिलेगा और आपका टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करने के लिए जाते हैं तो पता चला कि आप जब बाय करने वाले हो तो 10 मिनट से बैठे हो कि कब आपके फेवर में आएगा तो फिर आप बाय करोगे, कब आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा तब आप बाय या सेल करोगे। तो इसमें आपका बस टाइम का बर्बादी है। अगर आपको करना ही है तो इसके लिए कूदना पड़ेगा कहाँ, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50, इन इंडेक्स में आपको कूदना पड़ेगा जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट को ढूंढना पड़ता है और उसमें किया जाता है। तो तीसरा क्या है कि सेटअप, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि बिना सेटअप का ही होता है, क्योंकि यह आर और पार वाली ट्रेडिंग होती है, इसमें फिर भी एक सेटअप होना ही चाहिए। इसमें जो भी सेटअप बनेगा उसमें आपका 6 महीना या साल भर भरोसा करना होगा, टाइम देना होगा। अब बात होता है यहाँ पर सेटअप का क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल में है ईएमए क्रॉस है, मूविंग एवरेज है, एटीसी, इस तरह का सेटअप होता है। तो अगर इस बात को कहूँगा कि ईएमए क्रॉस सबसे बढ़िया है तो वो मेरे लिए बढ़िया होगा या आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको रिसर्च किया है, काफ़ी टाइम से मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कब बाय करना है कब सेल करना है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपको दे दूँगा कि ईएमए से आप करो तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप जिस सेटअप पे भरोसा करेंगे, जिस सेटअप को आप लेकर चलेंगे 6 महीना साल भर, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। वो तभी आपका जो सेटअप है वो आपके फेवर में काम करेगा। वरना आप, मैं सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ कि सेटअप, आप किसी का दिया हुआ सेटअप पे भरोसा ना करें। आप खुद एक सेटअप डिसाइड करें जो आपको समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारा सेटअप है स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के अकाउंट में। आप जाइए और देखिए कि कौन सा वाला आपके माइंड में फिट होती है। और एक बात और कि बहुत ज़्यादा सेटअप रखने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग होते हैं कि बहुत सारा सेटअप रख लेते हैं। अब मार्केट को ऊपर भी जाना होता है तो उनको क्या होता है कि इतने सारे सेटअप में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेटअप बन रहा है और कौन सा में खरीदना चाहिए और कौन सा में नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा सेटअप रखोगे तो फिर सिंपल सी बात यही है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बस एक या दो सेटअप रखें और उसमें ट्रेड करें। और ट्रेड कब करना है, जब आपको खुद से ज़्यादा सेटअप पे भरोसा होता है। क्योंकि एक चीज़ और भी यहाँ पर बात है कि 100% कोई भी सेटअप भी काम नहीं करता है, और 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। कई बार मान लीजिए कोई सेटअप आपने रखा, चलिए यहाँ से हम उठा के देखते हैं कि ईएमए क्रॉस ही आपका सेटअप है, और आपने इसको 1 साल 1.5 साल 2 साल तक इसमें प्रैक्टिस किया, सब कुछ समझ में आया, ठीक है।
अब क्या हुआ कि आपको पता है कि इसमें 10 बार ट्रेड में से 7 बार सही होता है, मतलब 6 से 7 बार सही होता है और बाकी के 3 से 4 बार गलत होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लोड हो गया कि इसमें जो है कि 6 से 7 बार मैं ट्रेड करूँगा वो बहुत बढ़िया से, बाकी के 3 से 4 है तो उसके लिए मैं छोड़ दूंगा। तो ये कब होगा? जब आप सेटअप के अंदर काम करेंगे, जब सेटअप को देखेंगे तो ही। तो बेस्ट सेटअप नाम का चीज़ कोई नहीं होता है। जो आपको अच्छा लगता है वही बेस्ट है, जो मुझे अच्छा लगता है वही बेस्ट है, और जो सबका अपना अपना सेटअप होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेटअप जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ आप खुद के सेटअप पे काम करें, आप उसमें देखें, भरोसा करें कि कितना बार सही होता है कितने बार गलत होता है। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि ईएमए क्रॉस सबसे बढ़िया, तो वो मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि वो मैं जानता हूँ उसमें मुझे कब ट्रेड लेना चाहिए, कब मुझे सेल करना चाहिए, मुझे पता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको उठा के दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आपके अगेंस्ट ही काम करेगा वो। इसलिए खुद का सेटअप बनाएं और उसमें भरोसा करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ही समझ में आएगा कि सेटअप क्या है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर सीखना है तो बिल्कुल गहराई से सीखेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लग रहा है। अगला नंबर क्या है? चौथा नंबर, ट्रेड क्वांटिटी। अब सबसे ज़रूरी बात है कि ट्रेड करने से पहले आपको क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना क्वांटिटी को बाय करेंगे, ठीक है। वैसे तो इंट्राडे की ट्रेडिंग में पता होता है कि दिन का 1 या 2 ट्रेड करना है, पर इसमें आपको 1 या 2 ट्रेड से कुछ होने वाला नहीं है। आपको ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, किसमें? स्कैल्पिंग में। और उसकी भी एक लिमिट होती है। अब ऐसा नहीं है कि ऑफर ट्रेडिंग मतलब दिन भर में आप 150-200 ट्रेड ले लो और बैठ जाओ, क्योंकि चार्जेस भी तो लग रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि चार्जेस नहीं है, फ्री है। तो सबको देखते हुए आपको ट्रेड करना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर कि, और उसकी भी लिमिट होती है कि दिन भर में आप कितने ट्रेड लोगे, कितने चार्जेस लग सकती हैं। इसके लिए आपको ट्रेड क्वांटिटी का जो है पता होना चाहिए। वो क्वांटिटी 3 से 5 पर डे हो तो अच्छी होती है। उसके बाद मेरे हिसाब से अगर है तो वो 3 से 5 जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी है। उसके बाद आपका मन है कि आप एक दिन में 10 करेंगे या फिर 15 करेंगे, 50 करेंगे, लेकिन 3 से 5 करें तो सबसे बेस्ट होता है स्कैल्पिंग का। और इंट्राडे की बात करूं तो वो 1 या 2 ट्रेड करें, बस एक ही करें स्टार्टिंग में। अगर आप सीख रहे हैं तो एक करें, और जब बहुत ज़्यादा प्रो बन गए हैं आप तो फिर 2 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आपका मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ हिल जाएगा, क्योंकि चार्जेस भी अलग से पड़ रहे हैं और बिना सेटअप या फिर बिना कंफर्मेशन का ट्रेड बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन किया हूँ, और यहाँ से हम सबसे पहले टाइम को चेंज करते हैं। हमें 1 मिनट का टाइम लगाना है, तभी स्कैल्पिंग हो सकती है। मैं ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी मार्केट अभी क्लोज है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि स्कैल्पिंग में जो छोटे मूव्स को पकड़ते कैसे हैं। देखिए, कोई ट्रेडर अगर होगा तो इस जगह से सेल किया होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर थोड़ा सा बाई किया यहाँ तक, उतना छोटा छोटा प्रॉफिट सेलेक्ट किया। फिर यहाँ से कोई बाई किया होगा यहाँ तक का, इतना सा प्रॉफिट लिया, फिर एग्ज़िट किया। फिर यहाँ से यहाँ बाई किया, फिर एग्ज़िट किया। फिर यहाँ से यहाँ तक सेल किया, फिर एग्ज़िट किया। तो यही मूव को पकड़ना ही होता है स्कैल्पिंग। ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग को किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ जहाँ छोटा बड़ा दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ से वो लोग स्कैल्पिंग करके पैसा बनाते हैं। तो ये बहुत रिस्की होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग क्या होता है। ऑलरेडी भी मार्केट क्लोज है, देख सकते हैं आप यहाँ तक कि अभी कैंडल जो है नहीं बन रहा है, यानी कि मार्केट क्लोज है। 4:35 शाम का हो चुका है। अगर मैं 3 मिनट की बात करूँ, उसमें भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा कि इसमें भी इसी टाइप का ही पैसा बनता है, प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा। आप कोई भी सेलर होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट निकाला, फिर क्या किया? एग्ज़िट किया। फिर यहाँ से यहाँ तक वो बाई किया, फिर एग्ज़िट किया।
फिर यहाँ से यहाँ तक सेल किया, फिर एग्ज़िट किया, फिर तो उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत पांचवा अच्छे नंबर से क्या है कि समझ में रिस्क आया होगा। रिवॉर्ड। इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड भी साथ ही देखना पड़ेगा कि मैं दिन भर में इतना ही रिस्क लूँगा और इतना ही रिवॉर्ड लूँगा और मार्केट से निकल जाऊँगा, मतलब 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप 12 ना करें, यहाँ पर 1:3 होगा। ठीक है, तो इतना ही आप लें तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर 1:1 यानी कि 500 खोना और 500 पाना, अगर 3 या 5 दिन अगर आपका 3 दिन लॉस चला जाता है और 2 दिन प्रॉफिट होता है तो भी आप सप्ते के लास्ट में देखेंगे कि आप लॉस में। अगर 1:2 का है यानी कि 500 खोना और 1000 पाना, तो अगर 3 दिन आप लॉस में भी रहेंगे, ठीक है, और 2 दिन आप अगर प्रॉफिट में भी रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से पिछली क्लासेस में समझाया, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान